हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ माही एंड यू आर वाचिंग स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम बात करेंगे लियो वर्सेस एक्वेरियस। एक्वेरियस वर्सेस लियो आपका मोस्ट रिक्वेस्टेड रीडिंग है और आपको वेट भी करना पड़ा है, उसके लिए सॉरी। लेकिन अब हम हाजिर हैं आपका रीडिंग लेकर। ये रीडिंग जो है ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग रहेगा, ठीक है। पहले हम लियोस की एनर्जीज देखेंगे, उसके बाद में एक्वेरियस की एनर्जीज देखेंगे, फिर आपकी कॉमन फीलिंग्स भी देखेंगे। स्पिरिट प्लीज गाइड अस फॉर लियो एंड एक्वेरियस। 4 ऑफ फायर, 2 ऑफ वाटर, 6 ऑफ फायर। ओके, लियोस की एनर्जी ऐसी है कि वो शादी करना चाहते हैं अपने पार्टनर से, ठीक है। और अगर पहले से शादी की है तो उस शादी में वो हार्मोनी मेंटेन करना चाहते हैं या फिर से रिटर्न लाना चाहते हैं वो हार्मोनी जो पहले थी, जो मिठास थी पहले, ठीक है। एंड वो बहुत अपने पार्टनर के साथ मतलब बहुत ज़्यादा अटैच है, इमोशनली अटैच है। तो इमोशंस उनके हमेशा अपने पार्टनर के आसपास ही रहते हैं, वो उनको भुला नहीं सकते हैं दूर गए तब भी। और लियोज अपने पार्टनर को जीतना चाहते हैं और इस रिश्ते में जीतना चाहते हैं। लियोज की एनर्जी जो है वो बहुत फायरी भी है और एनर्जेटिक एंड इमोशनल भी है, ठीक है। तो लियोज जो है वो इस तरह की फ्रेश एनर्जी में है, मतलब अच्छी एनर्जी है, अब तक तो पूरी पॉजिटिव एनर्जी है। 6 ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं अपने पर्सन को, बहुत ज़्यादा। लियोज जो है वो बहुत इमोशनली मिस कर रहे हैं अपने पार्टनर को। अगर हम यहाँ पर लियोज की बात करें तो लियोज जो है वो पहले से ही अगर शादीशुदा है या रह चुके हैं आप लोग शादीशुदा और आपका डिवोर्स हो चुका है, तब भी मतलब वो आएंगे आपके पार्टनर, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप उनको मिस ज़रूर करते हो। और जो लोग अभी रिलेशनशिप में हैं और किसी कारणवश या थर्ड पार्टी की वजह से दूर दूर है, तो लियोज जो है मतलब आप जो लियो हो वो आप अपने पर्सन को बहुत मिस करते हो और वो शादी के वो सारे टाइम याद करते हो। उस शादी में आप फिर से वो हार्मोनी रिटर्न चाहते हो, ठीक है, ये एक बात है। और साथ में आपके अगर शादी नहीं हुई है तो आप शादी करना चाहते हो और अपने पर्सन के साथ के वो अच्छे दिन भी आपको याद आते हैं जब आप लोग साथ में थे तब के। और वो पल कुछ ऐसे थे कि बहुत मैजिकल टाइम था वो आपके ज़िंदगी का, तो आप कभी भूल नहीं पाओगे शायद से। भले ही उसके बाद में उसने बहुत तकलीफ दी है जितनी कि आज तक आपको किसी ने ना दी हो, लेकिन फिर भी लियोज वो टाइम उनकी ज़िंदगी का, लियोज की ज़िंदगी का एक मैजिकल और अच्छे टाइम में से एक टाइम था, इसलिए वो भूला नहीं सकते उस टाइम को और बहुत मिस करते हैं उस वक्त को, उस वक्त के अपने पर्सन के फीलिंग्स को और ये सब कुछ, ठीक है। और यस, थोड़ा इमेजिन करते रहते हैं, उस पल की यादें हैं उनकी जो दिमाग में चलती रहती है, तो थोड़ा इमेजिनरी वर्ल्ड में घूमते रहते हैं लियोज और थोड़ा नॉस्टैल्जिक होकर उन सारी यादों में खो जाते हैं। फिर उनको अच्छी यादों के साथ साथ बुरी यादें भी आती हैं और फिर दिमाग ख़राब हो जाता है लियोज का और फिर वो थोड़ा एग्रेसिव हो जाते हैं और बहुत अलग तरीके से फिर उनका माइंड चेंज हो जाता है। यही लियोज के साथ इन दिनों होने वाला है या हो रहा है, यही लियोज के साथ इन दिनों हो रहा है या हो सकता है, ठीक है। लियोज थोड़ा ड्रीमी बने हुए रहेंगे, ये भी एक बात है। किंग ऑफ वाटर, यस, बहुत इमोशनल बनने वाले हैं, पास्ट की बातों को याद करेंगे, उन सारे पलों को पकड़ के रखने की कोशिश क्यों नहीं की उस वक्त, या उस वक्त हमें कुछ चीज़ें समझ में क्यों नहीं आई, इतनी मैच्योरिटी जो आज है वो उस पल क्यों नहीं थी। ये सारी सोच जो है वो लियोज की चलती रहेगी और वो किसी को बताएंगे नहीं, लेकिन ये सारी बातें उनके अंदर चलती रहेगी, ये बात एक है। अभी हम एक्वेरियस के लिए देखेंगे, ठीक है, सेम डेक से देखते हैं। अच्छा, स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। यहाँ पर स्टार साइंस है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। एक्वेरियस की एनर्जीज देखेंगे अभी हम। क्वीन ऑफ एयर, किंग ऑफ अर्थ, ओके, मैसेंजर ऑफ एयर, ओके। तो अब देखिए यहाँ पर एरीज, लियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एनर्जी है एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है, ठीक है। तो बात ऐसी है अभी यहाँ पर देखिए कि जो एक्वेरियस है वो कहीं ना कहीं पर अपने मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्डली सोचा उन्होंने उस वक्त, ठीक है, जब वो लियोज के साथ थे। लियो से उनकी शादी हो रखी थी या फिर और अभी डिवोर्स सिचुएशन है और काफ़ी अरसे से दूर हो, या तो फिर अभी हाल ही में आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है या नो कांटेक्ट हो गया है, थर्ड पार्टी हो गई है, अभी भी शादी में हो आप और शादी में कोई तीसरे पर्सन की एंट्री है या कुछ और चीज़ भी तीसरी थर्ड पार्टी बनी है, ठीक है, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। तो ऐसी सिचुएशन है, जो एक्वेरियस है उन्होंने बहुत दिमाग लगा के इस पूरा जो भी सब चल रहा था उसको हैंडल करने की कोशिश की है और उनको जो चाहिए वही उन्होंने किया है। मतलब उनको चाहिए था किसी और के साथ और का साथ चाहिए था, तो वो उन्होंने किया,
हर कोई अपने ऊपर ना ले, ठीक है। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर एक का अलग अलग हो सकता है। ये किसी किसी के लिए ये बात हो सकती है कि उनको किसी और का साथ चाहिए था, उन्होंने ले लिया, उन्होंने अपने आप को सही साबित करना था, कर दिया। ये एक बात हो सकती है, ठीक है। अपने ऊपर ना ले एक्वेरियस, हर कोई, किसी किसी के लिए बात हो सकती है। सेम लियोज में भी होगा ना ये बात, कुछ ना कुछ निगेटिविटी वहाँ पर भी होगी। कहीं ना कहीं लियोज की भी बात ऐसी हुई होगी कि वो कहीं बाहर चले गए होंगे और एक्वेरियस को छोड़ते हुए, और बाद में उनको याद आता होगा कि वो जब जो गलतियाँ की वो सही नहीं था, ठीक है। तो दोनों वेज में आप देखिएगा, अगर आप लियो हो तो उस हिसाब से, आप पर्सन लियो है तो उस हिसाब से सेम एक्वेरियस के लिए भी रहेगा। इसलिए हम कहते हैं, ठीक है, एकदम से अपने ऊपर ना लेना कोई बात। अगर ऐसा कुछ एक्वेरियस के हाथों से हुआ है गलती, तो वहाँ पर भी यही बात है कि एक्वेरियस इन दिनों बहुत ज़्यादा अपने पर्सन पे फोकस्ड है, एंड एक्वेरियस भी इन दिनों अपने पार्टनर को याद करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन याद करते हैं। उनको ऐसे लगता है कि वही सही पर्सन थे उनके लिए, उनके सही लाइफ पार्टनर जो है वो लियोस थे या है, ठीक है। एंड किसी और को उन्होंने बीच में लाकर, या फिर किसी और की एंट्री जो हो गई आप दोनों के बीच में, तो किसी की भी वजह से क्यों ना हुई हो, कोई भी वजह क्यों ना रही हो, तो वो पर्सन वो सही नहीं है उनके लिए। मतलब वहाँ पर एक मेंटल वेवलेंथ मैच नहीं होती है, या ऐसा कुछ है वहाँ पर, ठीक है। और एग्रेशन जो है एक्वेरियस का वो बढ़ा हुआ रहेगा इन दिनों। वो उनके पास सब हर चीज़ है एक्वेरियस के पास, फिर भी सुकून नहीं है। जो पहले था, जो पहले का एक जो पहली बात थी वो नहीं है, मतलब ऐसा एक्वेरियस को लगता है। और एक्वेरियस एग्रेसिव भी बहुत फील कर रहे हैं इन दिनों, और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली काम करेंगे। वो जो भी करेंगे दिमाग लगा के स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल भी वो इमोशनल नहीं होने वाले हैं, ठीक है। मैसेंजर ऑफ द फायर, थोड़ा मतलब एक ही वक्त में दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चला लेना और बहुत गुस्सा हो जाना, एग्रेशन बढ़ा लेना, ये सारी चीज़ें एक्वेरियस कर सकते हैं, रहेगा, ठीक है। हायरोफेंट, एक्वेरियस का गुस्सा मतलब बहुत बढ़ा हुआ रह सकता है, तो कोशिश करें कंट्रोल रखने की, ठीक है। बहुत ज़्यादा वो पावरफुल फील करेंगे, और पावर क्लैशेस भी हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, तो संभल के रहिए, ज़्यादा बात ना करें आप लोग, और करें भी तो शांति से करें। हायरोफेंट, अब एक्वेरियस जो है वो इस रिश्ते में बैलेंस भी लाना चाहते हैं, हर चीज़ चाहते हैं वो, मतलब ऐसा नहीं है कि वो फाइट ही करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर ऐसा है कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी तो यहाँ पर यही है एग्रेशन की, और मतलब गुस्सा एंड पावर एंड दिमाग लगा के बात करना, यही सारी एनर्जी है। एक्वेरियस कहीं से भी खुद को तकलीफ देना नहीं चाहते हैं अभी, पहले भी वो ऐसे नहीं चाहते थे, आज भी वो इसी एनर्जी में हैं, लियोस के जो पार्टनर एक्वेरियस है, ठीक है, कि वो खुद को तकलीफ देना नहीं चाहते हैं। हायरोफेंट, हमने बोला अभी कि थोड़ा वो अपने इंट्यूशन पे बहुत ज़्यादा, जो एक्वेरियस है अपने इंट्यूशन पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं, बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं अपने इंट्यूशन पे, अपना इंट्यूशन, उनका इंट्यूशन जो कहता है वही वो एक्वेरियस करेंगे इन दिनों। 10 ऑफ अर्थ, तो हो सकता है कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ है, फैमिली इश्यूज़ चल रहे होंगे कुछ फाइनेंस के, ये भी बात हो सकती है। बॉटम ऑफ द डे की इज़ द मून, तो यहाँ पर देखिए उनके साथ, उनकी फैमिली का साथ तो पहले भी था और आज भी है और हमेशा रहेगा, ठीक है, एक्वेरियस के साथ। तो वो कभी भी ऐसे इस तरह से अकेले नहीं थे, भले ही ज़िंदगी में कोई प्योर लव नहीं है, या फिर पार्टनर को छोड़ दिया है, पार्टनर छोड़ के चले गए हैं, समझो लियोज, तो इस तरह की एनर्जी अगर है तो वहाँ पर उनको अकेलापन फील हो, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन उनके फैमिली मेम्बर्स उनके साथ ही है, ठीक है। मून के साथ ऐसा है कि वो बहुत एक अलग तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन वाले एनर्जी से गुजरने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है एक्वेरियस के लिए, ठीक है। एक्वेरियस की एनर्जी टाइम बदल रही है, मतलब पहले वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचते हैं, दिमाग लगा के सोच रहे हैं, फिर थोड़ा शांत हो रहे हैं, एकदम स्टेबल रह रहे हैं, उसके बाद में फिर से वही हलचल शुरू हो गई उनके दिमाग में, और फिर दिमाग में ऐसी कुछ हलचलें शुरू हो गई और इतनी सारी बातें हो गई, और वो जो भी पर्सन आप दोनों के बीच में है उसके लिए इतना गुस्सा उनके दिल में क्रिएट हो गया बहुत ज़्यादा, और फिर उन्होंने अपने इंट्यूशन की सुननी चाहिए और हर चीज़ को बैलेंस करते हुए वहाँ से निकलने की सोची, लेकिन वो भी उनसे नहीं हो पाया। उनके अपने लोग थे, उन्होंने रोक लिया उनको किसी बात से। फिर ये जो ट्रांसफॉर्मेशन उनके अंदर आ रहा है अभी कि वो नहीं सुनने वाले हैं ज़्यादा अभी किसी की, उनको जो सही लगेगा वही उन्होंने हमेशा से किया है, और उसी बात को वो अभी भी फॉलो करना चाहते हैं उनके लाइफ में, ठीक है। ओरेकल गाइडेंस, आप दोनों की कॉमन फीलिंग्स देखेंगे हम। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। एनवी की एनर्जी है, दोनों एक दूसरे से जेलस होते हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है, पर है जेलसी की एनर्जी है, मतलब कोई ना कोई आपके रिश्ते से बहुत जेलस होते थे, आपके अपने लोग थे, दोस्त लोग थे, जो भी थे, लेकिन बहुत जेलस होते थे, और उन लोगों के वजह से ही आप दोनों के रिश्ते को नज़र लग गई और आप दोनों अलग अलग हो गए। चाहे वजह फिर कोई भी बना हो, चाहे लियो वजह बने हो, चाहे एक्वेरियस वजह बने हो, कोई तीसरी पर्सन है वो वजह बने हो, लेकिन यहाँ पर बात वही है कि किसी की नज़र लग गई। फिर अब कुछ होना है तो उसके लिए कोई वजह भी तो चाहिए, तो ऐसी कुछ चीज़ जो है, निगेटिविटी जो है कहीं ना कहीं पे किसी के थ्रू वो एंटर कर गई है, तो फिर वो
वजह कुछ और बन गई है फिर उसकी। लेकिन ये बात है, कोई तो जलता है आपके रिश्ते से। वुमन होल्डिंग ए हार्ट, आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो एक दूसरे के लिए, चाहे आप लड़के हो लड़की हो, आप बहुत इमोशनल हो एक दूसरे को लेकर, इमोशनल फीलिंग्स बहुत ज़्यादा थी आपकी। द गार्डन एंड द गेट, तो आप चाहो तो इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में एंट्री दे सकते हो, दोनों की भी मर्जी है। अगर आप दोनों चाहो तो इस रिश्ते को, इस क्या कहेंगे उसको, अगर शादी हो गई है, अगर आप दोनों चाहो तो इस रिश्ते को फिर से आप रीबर्थ दे सकते हो, एक रिस्टार्ट कर सकते हो इस रिश्ते में, ठीक है। आप दोनों की मर्जी रहेगी, अगर आप दोनों को सही लगता है तो। और दोनों भी यही सोच रहे हो, क्या हम इसको एंट्री दे फिर से ज़िंदगी में, फिर से एक रिस्टार्ट करें इसके साथ, इस तरह की सोच दोनों की बनी हुई है। थिंकिंग वुमेन, आप लड़के हो चाहे लड़की हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करके ही कोई डिसीजन लोगे, ऐसे यूं ही कुछ नहीं करोगे। अभी थिंकिंग मैन भी आ गए देखो, तो बहुत आप सोचने वाले हो, दोनों भी सोचोगे, सोच समझ कर ही कोई डिसीजन लोगे। कहीं कहीं पर तो ऐसा है कि ओवर थिंकिंग भी कर सकते हो आप लोग, ओवर थिंकिंग से बचें। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए, आप जब भी देखोगे रेजोनेट करेगा, ठीक है। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस, आपके लिए ओरेकल गाइडेंस। वाओ, सोलमेट्स लियोज के लिए है कि लियोज सोचते हैं कि एक्वेरियस उनके सोलमेट हैं, सोलमेट थे, हैं और रहेंगे, ठीक है। और वो रिकन्सिलेशन चाहते हैं इस रिश्ते में फिर से। और उनको हमने पहले भी कहा था, शादी पहले हो रखी है तो उनको वो सारी बातें याद आती है जो पहले का टाइम था, बहुत अच्छा वाला, ये भी एक बात है। एक्वेरियस वॉक इन द रोड, एक्वेरियस आज भी कंफ्यूज हैं। फ्लेक्सिबल, लियोज थोड़ा फ्लेक्सिबल रह सकते हैं, ठीक है। वो हो सकता है वो अपना डिसीजन बदल भी दे, और एक्वेरियस ने कहा तो वो शायद कंटिन्यू कर ले, ये भी हो सकता है लियोज के मामले में अभी फ़िलहाल। बाय द बुक, एक्वेरियस जो है वो स्टेप बाय स्टेप मतलब वन बाय वन, एक एक्वेरियस जो है वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। शायद वो धीरे धीरे क्यों ना हो, पॉजिटिव एनर्जीज की तरफ बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे वो इस रिश्ते की तरफ उनका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ते जा रहा है। अगर आपके बीच में काफ़ी टाइम हो गया एक दूसरे से अलग होते हुए, डिवोर्स तक हो गया है, उसके बावजूद ये एनर्जी बनी हुई है। ज़रूरी नहीं है आपके पर्सन आएंगे और आप उनसे मिलोगे और फिर से कुछ होगा, लेकिन एटलीस्ट ये एनर्जी बनी हुई है उनके मन में, ये थॉट्स तो हैं जो काफ़ी अर्सा हो गया है। और जो अभी हाल ही में कुछ 1-2 साल में या कुछ महीनों में कुछ हो गया है, शादी हुई है या नहीं भी हुई है आप लोगों की, तो लेकिन आपके पर्सन इस तरह का सोच रखते हैं आपको लेकर, तो वो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि वो आपकी तरफ कोई स्टेप ले ले। टू बी फेयर, जो भी है आप लोग बिल्कुल बैलेंस चाहते हो और सच के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है। और आप कुछ भी हिडन रख के कोई और ज़्यादा टेंशन करना बिल्कुल नहीं चाहते हो, दोनों नहीं चाहते हो ये बात। तो लियोज एंड एक्वेरियस के लिए हम सीक्रेट फीलिंग्स देखेंगे। गुड लक, आप दोनों, ये कॉमन फीलिंग्स है, आप दोनों एक दूसरे के लिए गुड लक हो ऐसे आप मानते हो। खासतौर पर एक्वेरियस मानते हैं लियोज को गॉड ऑफ लव, एक दूसरे को आप ईश्वर भी मानते हो। प्लीज़ फॉरगिव मी, दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाहते हो। यू आर होप, आप दोनों एक दूसरे के लिए एक उम्मीद हो ज़िंदगी को आगे ले जाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। मैं मानता हूँ मेरी गलती थी या है, मानता हूँ या मानती हूँ, लड़का लड़की आप प्रेजेंट कर लीजिए। इस तरह की सोच रखते हो आप दोनों एक दूसरे के लिए, तो इतना अच्छा है सब कुछ, फिर भी पता नहीं क्यों इशू हो गए, है ना। आपको भी लगता है ऐसे, हमें भी लगता है। लियोज एक्वेरियस के लिए गिफ्ट, यू आर द ग्रेटेस्ट गिफ्ट गॉड हैज़ गिवन टू मी। लियोज को ऐसे लगता है एक्वेरियस जैसे उनके लिए गिफ्ट है। टिकल, व्हेन टिकल फाइट्स टर्न इनटू ए किस, एक्वेरियस कुछ इस तरह से सोचते हैं। प्रीशियस, यू आर सो प्रीशियस टू मी, स्वीट कैन एज बी बेबी ऑफ माइन, ठीक है। इस तरह की अच्छी सोच बनी हुई रहेगी आप दोनों की एक दूसरे के लिए, लेकिन अभी थोड़ा वक्त लग सकता है आपके रिकन्सिलेशन के लिए। रिकन्सिलेशन तो लियोस तो स्ट्रांगली चाहते हैं, लेकिन एक्वेरियस कुछ अलग ही थॉट में है फिलहाल, बहुत गुस्सा उस्सा ऐसे एग्रेसिव एनर्जीज है। थोड़ा इनको शांत होने दो, थोड़ा वक्त आप ले लो लियोस, या दोनों थोड़ा वक्त एक दूसरे को दे दो। और अगर मिलते हो, बात करते हो, तो पूरा कंट्रोल रखते हुए बात करना अपने टेम्पर पर, ठीक है। ज़्यादा गुस्सा मत करना, क्योंकि वर्ड्स ऐसे होते हैं, एक बार निकल गए तो बस बाण छूट गया तो छूट गया, फिर वो रिटर्न नहीं आना है। तो दुधारी तलवार होते हैं, ध्यान रख के बात किया कीजिए। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा हम जानते हैं, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।